ओम नमो भगवते श्री नीम करोली महाराजाय नमः। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बाबा कहते हैं कि इस विशेष आध्यात्मिक संवाद में। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ, प्रसन्न और अपने आध्यात्मिक मार्ग पर दृढ़ होंगे। आज का विषय कुछ अलग है। आज हम बात करेंगे उन 3 रहस्यमय संकेतों की जिसके जरिए ईश्वर, चाहे वो आपके इष्ट हो, गुरु हो या स्वयं सृष्टि की चेतना हो, हमें ये समझाते हैं कि वो हमारे बहुत करीब हैं, हमारी हर बात, हर भाव, हर निर्णय को देख रहे हैं। लेकिन क्या हम उन संकेतों को पहचान पाते हैं? यही आज का उद्देश्य है, आपको उन संकेतों को पहचान कराना। पहला संकेत हमें तब मिलता है जब हम दुखों के बीच फंसे हों। आपने कभी महसूस किया है जब जीवन में सब कुछ डगमगाने लगता है, लोग दूर हो जाते हैं, रिश्ते टूटने लगते हैं, स्वास्थ्य गिरने लगता है, तब हम सबसे ज्यादा किसे याद करते हैं? ईश्वर को याद करते हैं ना। लेकिन क्या आपको पता है उस समय ईश्वर आपको सबसे ज्यादा देख रहे होते हैं। बाबा नीम करोली जी कहा करते थे, जब भक्त की नाव डूबने लगे तब मैं उसे सबसे ज्यादा थामे रहता हूँ। दुख के समय हम ये प्रश्न करते हैं, हे प्रभु आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? पर सच्चाई यह है कि ईश्वर तब हमारा इम्तिहान नहीं लेते बल्कि हमारी आत्मा की ताकत को निखारते हैं। एक महिला प्रतिदिन बाबा के नाम का जाप करती थी। पति बीमार पड़ गया, आर्थिक तंगी आ गई, बच्चे की पढ़ाई भी छूट गई। एक दिन हार कर उसने बाबा से कहा, बाबा क्या आप मुझे देख नहीं रहे? उसी रात स्वप्न में बाबा ने कहा, मैं ही तो तेरे दुखों को सह रहा हूँ, तू नहीं समझ रही? मैं हर दिन तेरे साथ बैठा हूँ, तेरे आंसू पोंछ रहा हूँ। जब दुख आए तो घबराइए मत, ईश्वर तब सबसे पास होते हैं और ये पहला संकेत है निगरानी का। बारी है दूसरे संकेत की। यह संकेत बहुत ही सूक्ष्म होता है, बहुत ही छोटा। जब जीवन में सुख अचानक बढ़ जाए, जब जीवन में अचानक सब अच्छा होने लगे, रुके हुए काम बनने लगे, रिश्ते सुधरने लगे, मन शांत होने लगे, तो समझिए आप आध्यात्मिक रूप से एक स्तर ऊपर जा रहे हैं और ईश्वर आपको देख रहे हैं कि क्या आप कृतज्ञ हैं या अहंकारी हैं। बाबा कहते हैं, जैसे मैं दुख में साथ देता हूँ वैसे ही सुख में तुम्हारी परीक्षा लेता हूँ। दुख में तो हम हे प्रभु चिल्लाते हैं, लेकिन सुख में हम मैंने किया कहने लगते हैं। एक युवक बाबा का भक्त था। जब बेरोजगार था, दिन में 5 बार बाबा का जाप करता था। नौकरी लगने के 3 महीने बाद जाप 5 से 1 बार हो गया, फिर महीने में 1 बार हो गया और फिर भूल ही गया। एक दिन बाबा के मंदिर में आया तो उसने देखा मूर्ति की आंखों से आंसू आ रहे हैं। उसी रात बाबा ने स्वप्न में कहा, जिसे मैंने थामा उसने मुझे ही भूल गया। इससे हमें ये सीख मिलती है कि जब जीवन में सुख आए तो और भी अधिक धन्यवाद दीजिए। यह संकेत है कि ईश्वर देख रहे हैं कि आप सच्चे भक्त हैं या केवल जरूरतमंद हैं। तीसरा संकेत, जब आप असमंजस में हो, 2 रास्तों पे खड़े हों। तीसरा संकेत तब आता है जब जीवन किसी मोड़ पर अटक जाए, जहां 2 रास्ते हों, मन कहे कुछ और बुद्धि कहे कुछ, और आपको न राह सूझे न दिशा। तब ईश्वर, गुरु या सृष्टि तीनों आपको चुपचाप देख रहे होते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि आप निर्णय की स्थिति में हैं और यही सबसे बड़ा मोड़ होता है किसी जीवन का। बाबा कहते हैं, जब भक्त असमंजस में हो, मैं मार्गदर्शन भेजता हूँ, कभी सपने में, कभी किसी शब्द में, कभी किसी व्यक्ति के माध्यम से। एक महिला को विदेश नौकरी मिली, अच्छा पैसा, लेकिन परिवार से दूर। मंदिर में बाबा की मूर्ति के आगे बोली, क्या करूं बाबा, आप ही रास्ता बताओ। बाहर निकली तो एक बाबा की फोटो उड़ी हवा में आकर उसके पैरों में गिरी। नीचे लिखा था, जहां आत्मा को शांति मिले वही निर्णय ले। उसने नौकरी छोड़ी और कुछ महीने बाद उसे भारत में ही मनपसंद काम मिल गया। यह संकेत है, जब आप असमंजस में हो, ईश्वर मौन होकर आपके अंतर मन को जागृत कराते हैं। अगर आप जाप करते हैं, मौन होते हैं, तो उत्तर अवश्य आता है। तो इन 3 संकेतों को हम अगर समझ लें, पहला, जब दुख आए ईश्वर करीब होते हैं। दूसरा, जब सुख आए ईश्वर परखते हैं। और तीसरा, जब असमंजस में हो, ईश्वर मार्ग दिखाते हैं। तो हम अपने जीवन की 90% उलझनों को सहज कर सकते हैं। ध्यान रखिए, ईश्वर हर समय मौजूद है, लेकिन
हमें उन्हें देखना सीखना होगा। जैसे जैसे आपका मन स्थिर होता जाएगा, वैसे वैसे ईश्वर के संकेत स्पष्ट होता जाएगा। चलिए आज हम एक प्रार्थना करते हैं। हे बाबा नीम करोली महाराज, हमें इतनी समझ, श्रद्धा और संतुलन दीजिए कि हम आपके इन 3 संकेतों को पहचान पाए और हर परिस्थिति में आपको याद कर पाएं, चाहे वो सुख हो, दुख हो या भ्रम। आपका नाम ही हमारा सहारा है। आपकी कृपा से हमारा जीवन प्रकाशित हो। जय बाबा नीम करोली। जय श्री राम। वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें, क्योंकि बाबा की कृपा जितनी बांटोगे उतनी बढ़ेगी। बाबा कहते हैं मैं फिर मिलेंगे। जय श्री राम। जय श्री नीम करोली बाबा।